हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और आज आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इतनी अच्छी इस पे लॉजिक और कहानी मैं सेट किया हूं कि पूरी 7 जन्म लोगे फिर भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। तो बच्चे पूरे वीडियो देखें, प्यार से देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस आराम से बने रहिए। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे फिजिक्स में थोड़ा सा जाना होगा, तो मैं फिजिक्स में जाकर तुम लोग को मैथ में लाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखते हैं, पहले फिजिक्स में जाते हैं। इसमें कुछ फोर्स का काम आएगा, यानी मोशन चैप्टर आप लोग 11th में पढ़े होंगे, उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तभी आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं, इसका कहाँ उपयोग करेंगे, ये सब बातें क्लियर होगा। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें पहला मैं बात करता हूँ जिस टॉपिक पे, वह है वेलोसिटी। क्या होगा? वेलोसिटी। गौर से सुनो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वेलोसिटी क्लियर है बाबू? एकदम रिलैक्स होके, ठीक ना। पहले हिंदी कहानी फिर इंग्लिश कहानी, आराम से। इसका डिफिनेशन जो होता है वो होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये डिफिनेशन मुझे बताया गया था सर के द्वारा। मोस्टली जगह बुक में यही डिफिनेशन लिखा हुआ था, बट मुझे आज तक इसकी पल्ले नहीं पड़ी, तो मैं इसको पहले गौर से समझाता हूँ, ठीक है ना। सपोज कहानी को सेट करना है, ठीक है। ये बिहार शरीफ है, क्लियर है ना। बिहार शरीफ है, एकदम आराम से समझना, मजा आएगा। बिहार शरीफ है और ये हो गया पटना। कहाँ हो गया? पटना हो गया। चलिए, और मुझे इसी रास्ते से बिहार शरीफ टू पटना मुझे जाना है। ये मेरा घर है और ये मेरा ससुराल है, ससुराल है। चलिए, चलो इसको थोड़ा हिंदी लिखा देता हूँ। कुछ बच्चे का समस्या रहता है कि सर आप हिंदी नहीं लिखाते हैं, तो हिंदी लिखा देता हूँ। क्या इसका हिंदी लिखा दें? चलिए, तो हर घंटे में कितना चला, इसका साफ मतलब होता है हर घंटे में कितना चला, कितना चला, ठीक है ना। तो बिहार शरीफ से मुझे जाना है पटना। ये मेरा घर है बिहार शरीफ में और मेरा ससुराल है पटना में, ठीक है ना। ये मुझे जाना है। चलिए, तो यहाँ से बिहार शरीफ टू पटना की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर। ये आप मेरा कोई क्या है? ये बिहार शरीफ से पटना की वो क्या है? डिस्टेंस है, क्लियर है ना। तो यहाँ जाने में मुझे मान लिया जाए वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बटा टाइम, मतलब डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया जाता है। तो डिस्टेंस हो गया आपका 100 और क्या हो गया? 100 हो गया और क्या? हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है ना। तो मान लिया जाए कि मैं 10 के स्पीड से गया हूँ, तो कितना हो जाएगा? यानी कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर गया हूँ। एकदम कांस्टेंट चाल से चला गया है कि कितना, हिंदी समझ रहे हो ना। हर घंटे में कितना चला, घंटे में कितना चला, तो कितना चला भाई, इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। का मतलब ही होता है बाबू कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, कोई जब बीबी से मिलने जाता है तो एकदम आराम से 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है भाई, एक रेशियो से चल रहा है। जब बीबी से मिलने की बात होती है तो घर से ससुराल जाना, ससुराल में जाहिर सी बात है बीबी होती है, गर्लफ्रेंड तो होती नहीं है। तो क्या हो गया ना, घर से जब ससुराल जाना होगा तो वो क्या होता है? 10 आवर पर किलोमीटर चलता है। ये हमारी फिजिक्स में सर बताए थे। तो अभी मतलब समझ में आया वेलोसिटी क्या है? फिर मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ, मजा आ जाएगा। 2 परिभाषा को, डिफिनेशन को यहाँ दूंगा। चलिए, अगला आता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, एकदम रिलैक्स होके देखिएगा क्या मतलब है। जो इसका मतलब होता है, इंग्लिश डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फॉर पर यूनिट, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम,
पर यूनिट टाइम। मेरे बातों को समझना, ठीक है ना। चेंज इनटू वेलोसिटी पर यूनिट, इस बात को मैंने रट लिया था बट क्लियर नहीं हुआ था भाई एक्सेलरेशन होता क्या रहा है। तो ठीक है ना, तो इसका हिंदी पहले समझिए, हिंदी में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर घंटे में कितनी वेलोसिटी बढ़ी, हर घंटे में कितनी वेलोसिटी बढ़ी, कितनी वेलोसिटी बढ़ी। फोकस कीजिएगा, वहाँ चली था, यहाँ बढ़ी है, यहाँ इंक्रीजमेंट है। वहाँ क्या था, वेलोसिटी में क्या था कि पर यूनिट चला गया था, कितना चला, हर घंटे में कितना चला, छूट गया है, हर घंटे में कितना चला, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बढ़ी। सेम लॉजिक, इसी पे ध्यान रखना, सेम लॉजिक। बात का मतलब मेरा यहाँ पे बिहार शरीफ है, ये बिहार शरीफ है जी, ये मेरी घर है, ठीक है ना, और ये पटना है, पटना। सपोज यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड पढ़ती है, सपोज, मानने की बात है, ऐसा कुछ है नहीं बट समझना है। तो बिहार शरीफ से मुझे पटना इससे मिलने जाना है, प्रपोज करना, जो भी करना है, सपोज मुझे वहाँ पे मिलने जाना है। मेरी बातों को समझना, ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है, इसी से समझ में आएगा वरना समझ में नहीं आएगा। उम्मीद यही करते हैं कि फिजिक्स वाले टीचर भी ऐसे नहीं पढ़ाए होंगे। मजाक दिल पे नहीं लेना भाई, मजाक में मैं सारा गुण, सारा तरीका अपना देता हूँ कि कैसे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सपोज पहला आवर में 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले। दूसरा आवर में क्या हो गया कि आप 20 किलोमीटर चले, चलिए। तीसरा आवर में आपने 30 किलोमीटर चला। चौथे आवर में आपने कितना चला, 40 किलोमीटर। अब देखो एक्साइटमेंट देखो कि जब बीबी से मिलना था तो आराम से 10 किलोमीटर के हिसाब से गया था और 10 घंटा लगाया था जाने में। कितना घंटा लगाया था, 10 घंटा। 10 के स्पीड से जाए, जाहिर सी बात है भाई। तो बीबी से जब मिलने की बात थे तब कितना, 10 घंटा लगाया पटना जाने में, एकदम आराम से गया, जाए भाई बीबी से मिलना है। लेकिन जब गर्लफ्रेंड की बात आई तो देखो, बिहार शरीफ से मुझे पटना ही जाना है, डिस्टेंस भी उतना ही तय करना है 100 किलोमीटर में, लेकिन एक्साइटमेंट देख रहे हो, 4 घंटा में ही 100 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। ऐड करो ना भाई, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। समझ रहे हो, एक्साइटमेंट देख रहे हो। जब गर्लफ्रेंड से मिलने की बारी है, यहाँ पे लिख दो गर्लफ्रेंड, समझ में आ जाएगा, गर्लफ्रेंड। जब गर्लफ्रेंड से मिलने की बारी है तो बंदा क्या किया, 4 घंटे में ही 100 किलोमीटर को दूरी कर दिया। कि मतलब पहला आवर वो आराम से चला कि 10 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा एक्सीलरेटर दिया, 20 किलोमीटर दो चल गया, फिर तीसरा, ये 2 नहीं, ये 1 आवर कहीं पर रहेगा, समझ रहे हो ना। चौथी घंटा हुआ, मतलब पहला घंटा में 10 किलोमीटर चला, लेकिन जब सेकेंड 1 घंटा और चला तो 20 किलोमीटर, फिर तीसरा घंटा में क्या किया, 30 किलोमीटर, चौथा घंटा में 40 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि 4 घंटा में क्या कर लिया, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस वो क्या कर लिया, तय कर लिया। ठीक है ना, मतलब समझिए, जब सिर्फ यूनिट टाइम चेंज होगा तो यहाँ पर यूनिट होगा, मतलब सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वेलोसिटी होगा। और जब 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 वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। मैं बता रहा हूँ, इसका पूरा मतलब आगे समझ में आ जाएगा, अभी कहानी समझो ना। इसी में एक आता है, पता क्या, जर्क। इसी में एक और आता है परिभाषा, जर्क में भी पढ़े भी होंगे या ना भी पढ़े होंगे, ये बात आगे की है। ये आता है जर्क, तो इसका डिफिनेशन हो जाता है चेंज क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, नहीं, चेंज इन ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन चेंज इन एक्सेलरेशन इज जर्क। चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट, ऐसे लिख देते हैं, पूरी परिभाषा ही लिख देते हैं, पर यूनिट
दैट कॉल जर्क। कितना को पता, जर्क पता नहीं होगा, तो मैं जर्क की बात बताता हूँ। अरे जर्क बोले तो सपोज मैं बात करता हूँ जर्क। ड्राइवर के सीट पे बैठे रहते हो और जब वो ब्रेक मारता है तो देखता है तुम आगे रुके झुक जाता है या बोनट पे पटका जाता है, दैट इज जर्क। वही जर्क है कि तुम एकदम ये था, न्यूट्रल में था, यानी एकदम अस्थिर था, और जैसे ही ब्रेक मारा तुम आगे के झुक गया, तो दैट इज जर्क। वो क्या होता है, एक्सेलरेशन में चेंज होता, उसी को जर्क कहते हैं। मेरी बातों को समझना, आगे पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएगा। और जैसे क्यों कहता है कि फोर व्हीलर में सीट बेल्ट लगा के रखो, क्यों कहता है, क्योंकि कहीं पे कहीं अचानक ब्रेक मारने पर, अचानक गाड़ी रुक जाने पर, या फिर अचानक एक्सीडेंट होने पे वो जर्क नहीं करे और उसका सर जो है बोनट पे नहीं पटकाए, इसीलिए बोला जाता है। या फिर गाड़ी की टक्कर हो तो वो आगे टकराए नहीं, आगे जाए नहीं, इसीलिए जर्क फोर्स लगाया जाता है। अब देखो मेन मुद्दा की हम बात कर रहे हैं, तुम समझ रहा है, 3 फोर्स यहाँ काम की। गौर से मेरी बातों को समझना, प्यार से एकदम। पहला क्या था बउआ, वेलोसिटी, क्लियर है ना, वेलोसिटी। ये किसको रेट चेंज किया बाबू, एक्सेलरेशन को। भाई राइटिंग तो खूबसूरत बैठ जा, क्यों इतना गुस्सा में है। एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। और ये किसका किया, जर्क में किया, ठीक है ना। अब यहां से बात को समझना, जब बउआ पहला बार डिफरेंशिएशन किया जाता है ना, दैट इज वेलोसिटी। और डिफरेंशिएशन माने बार बार बोले होंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करो, लिखता था ना खूबसूरत सा शब्दों में कि डिफरेंशिएशन विथ, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या होता था कि एक्स के रूप में हम चेंज करते थे, एक्स के रूप में चेंज करते थे। तब बउआ जब ये वेलोसिटी हो जाता है ना, तो ये पहला बार चेंज होता है, यानी पहला बार डीसी किया जाता है। क्या किया जाता है, ये फर्स्ट बार डीसी किया जाता है, यानी कि dy बटा dx, dy बटा dx, यानी एक बार चेंज हुआ ना रे बउआ, तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव FOD, क्लियर है ना। लेकिन फिर देखो वेलोसिटी इधर चेंज कर रहा था, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब समझ में आ रहा है, पहला बार चेंज हुआ तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन में, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन में, तो क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब ये जर्क में जाएगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम ऐसा ही तो लिखते हैं कि dq बाई बटा dx क्यू। मतलब यही चेंज होता है। बार बार सर कहते होंगे, वेलोसिटी के परिभाषा बताते थे कि रेट चेंज इन पोजीशन पर यूनिट इज कॉल्ड वेलोसिटी। भाई क्या चेंज कर रहा है, तब वो क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था। वहां खूबसूरत सा सर ऐसे बताए होंगे, डेल्टा वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। चलो भाई नहीं भी जानता हो तो भाई फिजिक्स में भूल गया हूँ, बट अगर मोस्टली याद है कि v से। तो ये जो हम चेंज करते थे, वहां ये लिखते थे कि वेलोसिटी को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूं, तभी हम बोलते थे ये वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज होता है टाइम से तो एक्सेलरेशन से जर्क। तो ये जो 3 बार आपस में परिवर्तन हुआ ना, तो यही हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेन रूप यही होता। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पैदा होती तो ये तीनों की परिभाषा आना संभव नहीं है, और बहुत सी फिजिक्स अधूरा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ प्रथम, मैथ के बिना फिजिक्स नहीं है। अब मोस्टली बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, रट लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया गया तो वेलोसिटी पैदा हो गया। जब वेलोसिटी चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन से हो गया तो जर्क आ गया। तो यही तो मोशन था, यही था ना। तो जब तक मैथ पैदा नहीं होता, डिफरेंशिएशन पैदा नहीं होता, ये फिजिक्स में ये सब आने वाला नहीं है। तो बउआ ये जो चेंजिंग हो रहा था आपस में ना, इधर से इधर जा रहा था, इधर से इधर जा रहा था, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव।
क्लियर है ना। ये तो फिजिक्स की बात हो गई। अच्छा, मैथ की बात में मैं बताता हूँ। मैथ में बउआ आपको एक आगे चैप्टर पढ़ने वाला है AOD, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वहां आपको डिफरेंशिएशन का साफ मतलब चलेगा पता कि बउआ अगर डिफरेंशिएशन पैदा नहीं होता तो हम तो पूरी मैथमेटिक्स ही नहीं कर पाते। AOD में मुख्य रूप से तुमको पढ़ने का रह जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। वहाँ मैं बताऊंगा कब कर्व जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा, कब मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम गलती हो गया, सेट कर लेना यार, मिनिमम वैल्यू देगा, वो मैं कर्व में बताऊंगा, फिगर में बताऊंगा। क्लियर है ना, वहाँ मैं बताऊंगा। इसी में AOD में भी पढ़ने का है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो विशेष इसका मैथ में जब हम AOD पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये बात हो गया। तो कहे के मतलब रफ एरिया में क्या बात समझ में आ गया, क्या बात समझ में आ गई। इतना बात अगर कुछ नहीं समझ में आया है, मान लिया जाए कि कुछ भी नहीं समझ में आया, तो समझ लो कि जब तुमको बीवी से मिलने जाए के रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कि एक 5 घंटा लगाया है कि जब FOD माने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब, जब तुम वाइफ से मिले जा रहा है। क्लियर है ना। लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब तुम गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, GF से मिलने जा रहे हो, तो हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन थर्ड अब समझ लो भाई, तुम अपने हिसाब से किससे मिलने जाना है जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वर्क करेगा। क्लियर है ना। तो समझ में आ गया कि मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों पढ़ता हूँ। तो साफ मतलब सब क्लियर हो गया होगा ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नहीं होता तो फिजिक्स क्लियर नहीं होता। ठीक है ना। तो मेन मुद्दे पे अब हम लोग तो बातें कर लिए, क्यों पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, क्या उपयोग है जो। ठीक है ना। अब फिलहाल हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या नोटेशन होती है, क्यों हम पढ़ते हैं जो। चलिए, तो पहला हम समझते हैं FOD, मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन क्या है, किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो एगो तो जन्मजात जानता है कि dy/dx, ये फर्स्ट ऑर्डर को। दूसरा बात, बाई बने से बाई के ऊपर 1 लिख देना, डैश लिख देना, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा, पूछिया में नीचे एक लटका रहेगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की नोटेशन है, ऐसे दर्शाया जाता है। कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, इसका मतलब ही फर्स्ट ऑर्डर में ही लिखा जाता है। कहीं कहीं आपको डी बाई मिल जाएगा, सॉरी ये डी लिखना, डेल्टा लिखा गया, डी लिखना। क्लियर है ना बउआ। चलो सुंदर शब्दों में लिख देता हूँ जी। सुंदर सबको पसंद होता है, मुझे भी सुंदर पसंद है, इसीलिए सुंदर लिख देता हूँ। चलिए, तो ये तो बहुत रेयर केस में यूज होता है, ये कहीं पे तुमको मिलेगा नहीं, कहीं कहीं राइटर लोग वो उपयोग करते हैं। लेकिन ये तुम्हारा जनरल बात है कि पहला ऑर्डर में जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को दर्शाना होगा तो कहीं कहीं ये मिलेगा, बाय 1 मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या नोटेशन है बउआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं d² बाई बटा dx²। कोई टीचर पढ़ाते हैं d2 बाई बटा dx², कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो। ठीक है ना। आप पढ़ोगे d² बाई बटा dx²। इसको ऐसे भी लिखा जाता है बाई डबल डैश। बाई डबल डैश का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है y2, इसका मतलब ही हो जाता है, क्या हो गया, इसका मतलब ही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहीं ना कहीं आपको इस भाषा में मिल जाएगा, इसका मतलब भी होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और कहीं कहीं फिजिक्स वाला में देखते हैं कि कहीं कहीं ये वाला भी उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इतना हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन। क्लियर है ना। चलो, तो बउआ अब विशेष बात बचा नहीं है, नोटेशन हो गया, क्यों पढ़ना है समझ में आ गया, मैथ में फिजिक्स में कहाँ इसका एप्लीकेशन है जो। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बउआ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल मजा आएगा। समझ में आ गया ना पिछली पूरी कहानी, अगर नहीं आया होगा तो बउआ आराम से रिलैक्स मूड में देखना ना। क्या होता है ना कि अगर वीडियो में थोड़ा सा कुछ बातें पार कर गया तो जब तक बात नहीं समझ में आया ना, पीछे कर के देखते रहो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हर एक पता, जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे। बाबू मैं तुम्हारे लिए हर
बुरा तो खैर मानना ही नहीं, मैं वीडियो में कुछ भी बोल सकता हूँ या क्लासरूम में भी कुछ बोल सकता हूँ, तो वो तुम लेना नहीं, मैं तुम्हारे समझाने के लिए सब कुछ बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग 2-4 प्रॉब्लम करते हैं, मजा आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं हीरो। लिखा गया बाई बराबर साइन एक्स, ठीक है ना। आपसे किसी रूप में इसका आंसर पूछ सकता है, आपको घबराने का नहीं है। आपको कह देगा कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। आपको क्या पूछ देगा, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, आपको पता चल गया है कि सेकेंड ऑर्डर निकाले के मतलब है कि हमको बीवी वाला स्पीड से नहीं, गर्लफ्रेंड वाला स्पीड से जाना है, यानी कि गर्लफ्रेंड के स्पीड से मुझे क्या करना है, जाना है। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, आराम से चलूंगा। सॉल्यूशन मैं कहूँगा बाई बराबर दिया गया है साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम साफ शब्दों में लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हो जाएगा बाई का डी बाई बटा डी एक्स बराबर साइन का डी सी बउआ कॉस। अगर ना जानते हो तो लिख लो, साइन एक्स का डी सी क्या हो गया, कॉस एक्स। क्लियर है ना। अच्छा, तो ये तो अभी तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है, सेकंड निकला है कहाँ, जबकि आपसे पूछा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। सेकंड माने एक बार आओ डीसी कर दो, कहे का मतलब ये कि एक बार आओ डीसी कर दो। तो क्लियर है ना, मैं लिखूंगा गौर से कि अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, कोई बच्चा ये नहीं ना पूछेगा कि सर एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द पैरामेट्रिक, एक्स पैरामेट्रिक है, वो पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। नहीं देखा हो तो अगर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लेना, ठीक है ना। तो कहे का मतलब फिर से हम डीसी कर दिए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दोबारा डीसी किया है ना। तो इसको कैसे लिखेगा, सेकेंड को लिखने के लिए क्या बताएं, डी स्क्वायर बाई अब बटा डी एक्स स्क्वायर। गौर से देखो प्यारे, कॉस एक्स का डीसी क्या हो जाता है, तो कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स हो जाता है। यही बात को हम यहाँ पे लिख दिए। आलो मेरे प्यारे बाबू, आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड माने 2 बार डीसी कर दो, एक बार तो करबे किया तब मान नहीं माना है तो क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर हो गया है ना, आया बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि पता है तुम डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना, तो जिंदगी में तुमको कभी तकलीफ नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हो ही नहीं सकता है जी। चलिए लेकिन मजाक करते हैं, थोड़ा सा मस्ती मजाक में पढ़ लेते हैं। बाई बराबर लॉग एक्स, और आपको पूछा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए आपसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो कहेल आदमी टेंशन लेगा, बताए तो सॉल्यूशन में कैसे करना है। सबसे पहले लिखना है एकदम साफ शब्दों में कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, और लॉग एक्स के डीसी हो जाता 1 बाई एक्स। लो जी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि log x का डीसी 1 बटा एक्स। यहाँ तक हमको हजम हो गया, सारा बात कोई दिक्कत नहीं था। अब समस्या ये बात के कि ये पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार, और मैंने तो अभी एक ही बार ना किया, क्या ये सेकेंड है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो खूबसूरत सा शब्दों में यहाँ मैं लिखूंगा कि अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स। अब बउआ मेरे प्यारे भाई तुम थोड़ा सा केयर करो, मैं बताया हूँ कि 1 बाई एक्स का जो डीसी हो जाता है -1 बटा एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 बटा एक्स स्क्वायर। क्लियर है प्यारे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा, अंतिम में पता एकदम सभे के मिला के एगो, जैसे तुम 10 दिन दूध पीते रहो, मैं अंतिम में मलाई बता दूंगा, बस मलाई को खा लो, विटामिन उतना ही मिलने वाला है, सब चीज उतना ही मिलने वाला है, बस वही अंतिम में विटामिन देंगे, गौर से समझना जी। अच्छा, पहले तीसरी प्रॉब्लम कर लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है क्या, गौर से देखना है। तो तीसरी प्रॉब्लम है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पूछा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है ना, आपसे सेकेंड काहे के मतलब कल के देख भाई वायरा 2 बार डीसी कर दो, साफा बात कि सेकेंड ऑर्डर मैंने एक बार डीसी करना है, जो आएगा उसको फिर से डीसी कर देना है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन प्यार से लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं होना चाहिए। तब y का तो dy बटा dx, अब प्यारे एक्स स्क्वायर के 2x और 3x के 3 और कांस्टेंट का डीसी 0, इतना तो सबको नॉलेज हो गया होगा। अब समझना प्यारे, एक बार हुआ है dy बटा dx के मतलब कि एक बार डीसी हुआ, जबकि आपसे पूछा है दोबारा डीसी करो, तो लिख दीजिए ना खूबसूरत सा शब्दों में, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाता, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स बराबर 2x का डीसी 2 और कांस्टेंट का 0, और ये तो 0 था ही, बता होगा कि ax का डीसी a होता है, कहे के मतलब जो कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट बच जाता है। क्लियर है ना, तो फाइनल आंसर आ गया dy बटा dx बराबर 2। क्लियर है ना। अब देखिए 100 बात के एक बात, रिपब्लिक न्यूज में एंकर लोग बोलता है 100 बात के एक बात, वही हम बता रहे हैं 100 बात के एक बात। अगर सिर्फ पहला ऑर्डर डेरिवेटिव पैदा हुआ यानी डिफरेंशिएशन पैदा हुआ, तब जन्म लिया कौन, वेलोसिटी, कौन जन्म लिया, वेलोसिटी। क्लियर है बउआ, समझ रहे हो ना। अगर दूसरा ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैदा नहीं लेता तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बातों को फोकस करना है कि वेलोसिटी जो चेंज किया ना बाबू, चेंज किया ना एक्सेलरेशन में, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया कि जो पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ ना, तो वेलोसिटी और डिफरेंशिएशन के साफ मतलब होता है, हम पहला पार्ट में बताए थे कि रेट चेंज इन मतलब चेंज होना है। एक देखो डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो साफ लिख दो ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं, तो सेम यही हो गया कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में जाना, इसका मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर, ऐसे जर्क में जाना थर्ड ऑर्डर। आया बात समझ में। तो ये तो फिजिक्स के बात हो गया, और हाँ फिजिक्स वाले सर से जरूर इसका साफ मतलब पूछना, क्यों, नॉलेज बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। डिफिनेशन कभी रटना नहीं मारना बाबू, क्लियर नहीं होगा। हर चीज का एक शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक मतलब होता है, तो वो उस मतलब को निकालो कि तुम कर क्या रहे हो। डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो भाई डिफरेंशिएशन है क्या, तो वो चीज ये है। मैक्सिमा मिनिमा में तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैथ की भाषा में। फिजिक्स की भाषा में तो अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि समझा दिया हूँ कि क्या है जो, यानी समझ रहे हो ना। ये बीवी की कहानी थी, ये गर्लफ्रेंड की कहानी थी, थर्ड नहीं पता है कि जर्क में कहाँ जाना है। यानी कि क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जो क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। जब वेलोसिटी कोई बोला कि अच्छा बताओ यार टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया, तब बोला कि भैया वेलोसिटी पैदा हो गया। क्यों, किसी का दिमाग खराब हुआ, वो आया बोला कि वेलोसिटी को चेंज कर दो तुम टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी को चेंज कर दो। तो बोला अरे भाई तुम वेलोसिटी को चेंज कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ही बात हुआ कि एक बार डिफरेंशिएशन किया,
एक बार डिफरेंशिएशन किया तब वेलोसिटी पैदा ले लिया, जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर हुआ ना। तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैदा नहीं होता तो एक्सेलरेशन नहीं आता। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूँ, हालांकि बनाना बहुत आसान है, बता तो दिए ना कैसे कैसे बनाना है। ज़्यादा तुमको पास होने से मतलब है, वैज्ञानिक नहीं बनना है, सोचकर्ता नहीं बनना है। तो सिर्फ तुम बनाना सीखो, एग्जामिनर सिर्फ तुमको चेक करेगा, नंबर दे देगा। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट के लिए पीडीएफ नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। मैं नेक्स्ट पार्ट प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूं, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बच्चों, मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर ठोको यार, और दोस्तों के बीच शेयर करो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।